नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्गे। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल के अभिभाषण पर राज्य सरकार की ओर से प्रत्युत्तर। मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की विकास रफ्तार में वृद्धि। कृषि, उद्योग, सेवा, रोजगार हर क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोन मार्ट का किया उद्घाटन। कहा, राजस्थान के पत्थरों की विश्व में अनूठी पहचान। पत्थर उद्योग अब नई ऊंचाइयां छूने को तैयार। इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक। मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर राज्य सरकार की ओर से प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार होने के कारण प्रदेश की विकास दर में उल्लेखनीय तेजी आई है। केंद्र की योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश ने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की नीतियों के कारण निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं और औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिली है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाकर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में 30,700 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। पूंजीगत विकास पर जो हमारा फोकस है, उसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मिल रहा है। कृषि की बात हो या उद्योग की या हमारे सर्विस सेक्टर की, सभी में अच्छी वृद्धि होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले वर्ष से करीब 6,505 करोड़ रुपए अधिक हैं और जो अब तक के सर्वाधिक भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम रहा है, 5 में दूसरे स्थान पर रहा है, 9 स्थानों पर तीसरे स्थान पर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, उस संकल्प पत्र को लेकर के जिस हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमने राजस्थान के विकास के लिए जब हमारे मंत्रिमंडल के रूप में हमारे सीनियर लोगों के बीच में जब हम बैठे, तो हमने राजस्थान की एक योजना बनाई कि आखिरकार हमारे राजस्थान को क्या क्या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के हिसाब से हमने रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप हमारा था, राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता थी जल की, तो पानी की आवश्यकता थी, तो पानी के लिए रोड मैप बनाया। दूसरी आवश्यकता हमें बिजली के लिए थी, तो हमने बिजली का रोड मैप बनाया। तीसरी आवश्यकता हमारे युवाओं के रोजगार की थी, उसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्राइवेट में भी रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में कैसे रोजगार दे सकते हैं उसको लेकर थी, हमारे किसानों को लेकर के थी, हमारे गरीब मजदूर को लेकर के थी, हमारी माता बहनों को लेकर के थी। यह थीम हमारी ऐसे कि हम राजस्थान में जो आवश्यकता है उन कामों को हम पहले लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के पत्थरों की विशिष्टता की विश्व पटल पर अनूठी पहचान है। देश भर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों, किलों, महलों में राजस्थान का पत्थर उपयोग में लाया जाता है। अब राजस्थान का पत्थर उद्योग नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह तैयार है तथा हम इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उद्यमियों से प्रदेश में मिलकर पत्थर उद्योग को देश में सिरमौर बनाने की अपील की। श्री शर्मा आज जयपुर के JECC में आयोजित इंडिया स्टोन
स्टोन मार्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीडॉस, रीको और लघु उद्योग भारती को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। यह आयोजन भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्टोन मार्ट का पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट निर्माण, डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन तथा विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये केवल एक प्रदर्शनी का नहीं है, बल्कि नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। यह आयोजन सिर्फ व्यापार का मंच नहीं है, यह हमारी भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य और प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक मंच बन चुका है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में आज भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा है। आज पूरी दुनिया निवेश और व्यापार के अवसरों के लिए भारत की ओर देख रही है। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परिकल्पना ने हर उद्योग को नई दिशा देने का काम किया है और एक नया विश्वास भी जगा है। पत्थर उद्योग भी इसका एक अपवाद नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत ग्रेनाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान वो धरती है जहां अगर आप देखेंगे तो इसमें 85 प्रकार के खनिज मटेरियल इसमें निकलते हैं। अगर हम स्टोन की बात करें तो हर जिले की लगभग कहानी दूसरी है। हर जिले में अपना कोई ना कोई स्टोन है। ये हमारी खूबसूरती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत आज सिर्फ पत्थर का निर्यातक नहीं बल्कि मूल संवर्धन और नवाचार का केंद्र बन रहा है। हमारी कंपनियां वैश्विक संस्थानों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। ये हमारे उद्योग के लिए तेज गति से बढ़ने का सुनहरा अवसर भी है। साथियों, इंडिया स्टोन मार्ट केवल व्यापार मंच नहीं, ये विचारों का आदान प्रदान, नए संबंध बनाने का, वैश्विक प्रथाओं को सीखने का और अपनाने का अवसर है। यहाँ उत्पादक और उपयोगकर्ता सीधे मिल रहे हैं। नई तकनीक पर गहन चर्चा हो रही है। नए बाजारों के दरवाजे खुल रहे हैं और संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पत्थर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल और नीति स्थिर वातावरण तैयार करने का काम किया है। सिंगल विंडो सिस्टम, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, लॉजिस्टिक्स में सुधार, प्रक्रियाओं का सरलीकरण जैसे नवाचारों से उद्यमी बिना परेशानी के यहां आसानी से स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अनेक नीतियां लागू की है जिससे निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के भी कई नए मार्ग खुले हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक कार्य निष्पक्षता और पारदर्शिता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्रीराम मेगा स्ट्रक्चर के निदेशक श्री अनिल चौधरी तथा एवरशाइन मार्वल्स के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश चंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। थाईलैंड की राजकुमारी प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना 6 से 10 फरवरी तक राजस्थान प्रवास पर रहेगी। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने उनकी यात्रा प्रवास को लेकर शासन सचिवालय में रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर सुश्री चवनाट थांग सुमफेंट सहित थाई एम्बेसी और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान की पूरे विश्व में अतिथि देवो भव की परंपरा की अपनी अनूठी पहचान है। ऐसे में प्रिंसेस सिरिवन्नावरी नारिरताना की मेहमान नवाजी का अवसर मिलना राज्य के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि थाई राजकुमारी का यह दौरा भारत थाईलैंड संबंधों में और अधिक गहरे सामरिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करेगा। मुख्य सचिव ने प्रिंसेस की यात्रा के दौरान पुलिस तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों, यातायात व्यवस्था, प्रोटोकॉल संबंधी समस्त पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। बता दें कि थाई राजकुमारी अपने प्रवास के दौरान जयपुर और जोधपुर का भ्रमण करेगी। जयपुर में वे आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, त्रिपोलिया बाजार सहित अन्य प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन करेगी। इसके पश्चात जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण प्रस्तावित है। इस दौरान उन्हें राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प कला,
शिल्पकला, संस्कृति, विरासत और पारंपरिक आतिथ्य से भी अवगत कराया जाएगा। इस दौरान रॉयल थाई एम्बेसी की एम्बेसडर सुश्री चवना ठांगसुमफेंट ने कहा कि राजकुमारी ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान से प्रभावित होकर अपनी इस यात्रा के लिए राजस्थान का चयन किया है। एम्बेसडर ने राज्य सरकार के द्वारा की जा रही समस्त तैयारियों के लिए मुख्य सचिव का आभार जताया। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।